नमस्कार। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे। साहित्य प्रकार पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी होता रहे तो विद्यार्थियों का मन तरोताज़ा बना रहता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ दिमागी कसरत भी कराती है और मनोरंजन भी देती है। पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उनको हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है। पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई है, तो ढूंढते रह जाओगे। उसके कुछ शब्दार्थ देखें। चीज़ यानी कि वस्तु, मोल यानी कि कीमत, मूल्य, ढेरों यानी बहुत, अधिक, उजाला यानी प्रकाश, मूर्त यानी तस्वीर, पोती यानी बेटे की लड़की, चुगलखोर यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने सुना ही होगा और आप यह पहेलियों के साथ खेलते भी होंगे कि हम किसी को पहेली पूछें और उसका उत्तर वह सामने वाला व्यक्ति दे। तो ऐसे ही कुछ पहेलियाँ हैं जो हमारे मानसिक शक्ति का विकास करती है, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे। पहली पहेली है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। अब इस पहेली का हमें उत्तर देना है कि वह कौन सी चीज़ है जिसे वह सुनार यानी सोनी, जो हम चांदी सोना खरीदते हैं वे। तो सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार उसे बेच नहीं सकता। मोल तो ज़्यादा है नहीं, तो उसका मोल यानी कीमत ज़्यादा नहीं है। बहुत है उसका भार, वह वजन में भी ज़्यादा है। तो वह क्या चीज़ हो सकती है? तो उसका उत्तर आता है चारपाई। दूसरी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाओ उजाला। तो वह कौन सी चीज़ है? एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। तो उसका जवाब आता है माचिस। क्योंकि एक नगर में, नगर यानी जो उसका बॉक्स आता है माचिस का, वह ढेरों चोर, अंदर कई सारी तिलियाँ होती है। चोरों का मुंह काला यानी तिलियों के आगे का भाग जो काला होता है। पूछ पकड़कर खींच दो, जो पीछे से खींचकर, हम जब तिल्ली जलाते हैं तब झट हो जाए उजाला, जब वह जलने लगती है वह, यानी इसका उत्तर आता है माचिस। तीसरी पहेली है, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो इसका उत्तर क्या आता है? बादल। क्योंकि मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, बादल में पानी होता है। बाप बनकर मुंह ऊपर करके देखो, हम जब आकाश की ओर मुंह करते हैं तब हमें लगता है कि सारा बादल हमारे पर लेटा हुआ है। इसके वजह से इसका तीसरी पहेली का उत्तर आता है बादल। चौथी पहेली है,
खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो इसका उत्तर है ओस। विद्यार्थी मित्रों, आपने सुबह सुबह में देखा होगा हर एक बाग बगीचे में, आपके घर के आसपास में पौधे हो, फूल हो, उस पर आपने देखा होगा कि पानी की बूंदे मोती समान आपने देखी होगी। तो खुली रात में मैं पैदा होती हो, रात के समय में पैदा होती, यानी रात के समय में ही ज़्यादा पड़ती है। हरी घास पर सोती हूँ, यहाँ जहाँ कहीं भी पेड़ पौधे हो उस पर वह रहती है। मोती जैसी मूरत मेरी। तो आपको देखो यहाँ एक फूल का चित्र दिया हुआ है, तो उस चित्र में बूंदे मोती जैसी बूंदे दिखाई देती है। बादल की मैं पोती हूँ, यानी बादल के ठंडे वातावरण से ही यह ओस उत्पन्न होती है। पांचवा है, इधर की बात उधर में करता, इधर उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। तो वह कौन है? तो वे है उसका उत्तर टेलीफोन। इधर की बात उधर में करता, हम किसी के साथ बातें करते हैं तब उधर की इधर में बताता, हम अपनी सारी बातें हमारे मित्र के साथ, हमारे संबंधी के साथ, रिश्तेदारों के साथ हम बात करते हैं। चुगलखोर पर कहे ना कोई, उसे कोई चुगलखोर नहीं कहता। इधर की बात उधर में करता, सबके काम में आता। अभी इसी ज़माने में मोबाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। तो इस पहेली का उत्तर आता है टेलीफोन। आगे की पहेली है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है अथवा ऐसा कौन है जो सोने को पलंग नहीं है, नहीं महल है, उसके पास रुपया भी नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है? तो उसका उत्तर आता है शेर, जिसे हम जंगल का शेर कहते हैं। उसके पास सोने का पलंग नहीं है, उसने महल भी बनाए नहीं, उसके पास रहने के लिए महल भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है। हम उसे जंगल का राजा कहते हैं। इसके लिए इस पहेली का उत्तर आता है शेर। अंतिम पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो आप विद्यार्थी मित्रों यह पहेली देखिए और जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार आप लिखें, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलो देखिए इसका उत्तर क्या होता है। इसका उत्तर होता है बादल, क्योंकि 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का नाम है। पानी देना मेरा काम, बादलों का काम पानी देना है। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, आप आगे का एक अक्षर काट डालो, बा जो लिखा है वह काट दीजिए, तो लास्ट में 2 अक्षर रह जाएंगे, दल। फिर बीच कटे तो बाल कहलाऊं, द निकाल दीजिए, तो पहला शब्द और अंतिम शब्द जोड़िए तो बाल लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ होता है पूरा पहेली का उत्तर बादल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारी पुस्तक में यह 7 पहेलियाँ दी गई थी। अब इसके गृह कार्य, घर काम को देखें, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। गृह कार्य में आपको अभ्यास दिया गया है, उसमें पहला प्रश्न है पढ़िए और समझिए। पहला है सेजल ने काम कर दिया, यहाँ अंडरलाइन की गई है कर। दूसरा है कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा है विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो अब यहाँ विद्यार्थी मित्रों कर शब्द अलग अलग
रूप में दिया गया है और उसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। पहला है सेजल ने काम कर दिया, यानी कार्य कर दिया। दूसरा है कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तो कर यानी टैक्स होता है, जो हम रोड टैक्स, सेल टैक्स आदि सब जो आता है वह कर की बात की गई है। तीसरा है विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो यहाँ विजय ने कर जोड़ यानी हाथ भी होता है, तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो आपको यह लिखना है। दूसरा प्रश्न है उसके अनुरूपी उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो आपको नीचे दिए गए शब्दों का अलग अलग वाक्य बनाना है। जैसे कि बस, तो लोग बस से प्रवास करते हैं, वह बस यानी कि वाहन। और दूसरा बनाए तो बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा, यानी रुक जाओ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। दूसरा है सोना, तो पहरेदार के लिए सोना मना है, यानी कि नींद। और दूसरा अर्थ होता है आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, जिसे हम सोना कहते हैं, गोल्ड। तीसरा है आम, तो आम बहुत मीठा फल है, जो हम आम खाते हैं, रसीले आम, वह भी होता है। और दूसरा अर्थ होता है आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, यानी साधारण मनुष्य। चौथा है उत्तर, तो वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तो यानी कि जवाब, उत्तर यानी। और दूसरा अर्थ होता है हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है, यानी यहाँ दिशा की बात भी कही गई है, उत्तर दिशा। पांचवा है पूरी, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, यानी कि मेरी बात खत्म नहीं हुई। और दूसरा अर्थ होता है मैंने आज पूरी भाजी खाई, यानी कि खाने का मिष्टान, जो हम सब्जी पूरी खाते हैं वे। तीसरा प्रश्न है चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो आपको एक भारत का नक्शा दिया गया है, तो उस नक्शे पर से आपको यह अधूरी पहेली पूर्ण करनी है। जैसे कि 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो बाहर हो जाऊँ, मध्य कटे तो भात हो जाऊँ। इसका उत्तर आएगा भारत। दूसरे प्रश्न की दूसरी पहेली है, तीसरे प्रश्न की सूरज। तो आपको इस चित्र को देखकर पहेली बनानी है। जिस प्रकार हमने भारत की पहेली बनाई थी उसी प्रकार 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊँ, अंत कटे तो सूर बन जाऊँ, यानी कि इसका उत्तर आता है सूरज। आगे दिया है करके देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो आपको अपना दिमाग लड़ाकर, सोचकर, समझकर यह जो दो शब्द दिए हैं उस पर से आपको पहेली बनानी है। पहली कमल और दूसरा समय, यह दोनों पर पहेली बनानी है। पांचवा प्रश्न है क्या आप मानते हैं कि फोन चुगलखोरी करता है? कैसे? क्या आप मानते हैं कि चुगलखोर है, इधर की बात उधर करता है? जो हाँ तो कैसे? इसका जवाब आपको सोचकर समझकर लिखना है। स्वाध्याय देखें, उसका पहला प्रश्न पहेली को पूर्ण कीजिए। इसका जवाब काजल आता है, लेकिन आपको उस पहेली को पूरा करना है। जैसे आगे हमने सूरज और भारत की पहेली लिखी कि 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे,
अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। प्रश्न 2 देखिए, पहेलियाँ बनाइए। तो जिस प्रकार हम पहले बनाने वाले थे कमल और समय, उसी प्रकार यह भी 2 पहेलियाँ बनानी है, दीपक और पहेली। प्रश्न 3 है, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ जो अंडरलाइन की गई है शब्द के नीचे, वह एक वाक्य है, तो हमें उसे बदल कर लिखना है, यानी बहुवचन में लिखना है। देखो, लड़की खेल रही है, तो उसका होगा लड़कियां खेल रही है। तो नीचे दिया गया है लड़का पानी पीता है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? लड़के पानी पीते हैं। तीसरा है किताब सुंदर है, तो बहुवचन होगा किताबें सुंदर है। चौथा है वह जाता है, तो उसका बहुवचन होगा वे जाते हैं। चौथा है पांचवा फूल खिला है, तो उसका बहुवचन होगा फूल खिले हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको अंत में पेज नंबर 42 पर कुछ नाम दिए गए हैं, दर्द के नाम, इतना जानिए में। तो आपको यह भी अपने गृह कार्य में लिखना है, क्योंकि यह हिंदी के कुछ गुजराती अर्थ है। हैजा यानी कोलेरा, पीलिया यानी कमड़ो, आमतिसार यानी मरडो, खसरा यानी खस, बुखार यानी ताव, अन्नज्वर यानी टाइफॉइड, मुद्दतियो ताव, चेचक यानी बड़िया, दाद यानी दादर, दस्त अतिसार यानी जाड़ा, खुजली यानी खंजवाड़, खांसी यानी कफ उधरस, कनपेड़ा यानी गाल पचोड़ियों, कई यानी उल्टी, ऐठन यानी चूक, दमा यानी दम, बदहजमी यानी अपचो। तो यहाँ आपको दर्द के कुछ नाम दिए गए हैं जिसके गुजराती अर्थ होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह घर का गृह कार्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास स्वाध्याय लिखने से पहले आपको जो यह इकाई दी गई है, ढूंढते रह जाओगे, उसकी सारी पहेलियाँ पहले लिखनी है उत्तर के साथ। वह पहेली लिखने के बाद यह अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है। हमारा यह इकाई यहाँ पर पूर्ण होता है।